राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 में चुनाव प्रचार के रण में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम दिग्गज नेता एक साथ जुट गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का फायदा आज राजस्थान में कितना होगा बीजेपी को, इसके लिए आपको भरतपुर में जरूर रुख करना होगा, क्योंकि भरतपुर के हलेना और दौसा के लालसोट के साथ सीकर के रिंगस में योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। सबसे पहले अब से कुछ ही देर के बाद 10:50 पर वैर हेलीपैड पर योगी आदित्यनाथ आएंगे। 11 बजे यानी 10 मिनट बाद हलेना में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:35 पर लालसोट हेलीपैड पहुंचेंगे। दौसा के लालसोट में योगी आदित्यनाथ 12:45 यानी कि 12:45 बजे लालसोट में सभा को संबोधित करेंगे। ये होगी उनकी दूसरी जनसभा। इसके बाद आते हैं दोपहर 2:25 पर यानी 2:30 बजे के आसपास रिंगस हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम, और दोपहर 2:35 पर वो मीणा बाबा धाम लाखनी में सभा को संबोधित करेंगे। तो आप देखिए 3 उनकी अलग अलग जनसभाएं होने वाली है। एक सीकर के रिंगस में होगी, उससे पहले दौसा के लालसोट में होगी, और सबसे पहले होगी हलेना में। और भरतपुर से मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। क्या तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये यूपी की बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, तो क्या यहां पर योगी आदित्यनाथ के आने का प्रभाव पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा? व्यवस्थाएं कैसी हुई हैं, पूरा दिखाइएगा तस्वीरों के माध्यम से। देखिए आशीष, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यूपी के फायरब्रांड नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कहें कि किसी नेता को लोग सर्वाधिक सुनने आते हैं तो उनमें यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनका नाम भी शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:45 पर यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पास में ही जो सभा स्थल है अलेना में, वहीं हेलीपैड बनाया गया है, और 11 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे। 11 से 11:45 तक उनका यहाँ रहने का कार्यक्रम है। जहां तक प्रभाव की बात करें तो क्योंकि यूपी से सटा हुआ इलाका है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभाव यहाँ पर नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको बुलडोजर बाबा के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर 25,000 से अधिक की भीड़ का दावा किया है, लेकिन कुर्सियां 5,000 लगाई गई हैं। अब 5,000 की भीड़ को 25,000 की बात कही जा रही है। आसपास भी हालांकि खाली जगह है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहली चुनावी सभा है बीजेपी की। इस चुनावी सभा से मैसेज जाएगा कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव में कमल खिलाने वाली है। जी आशीष। इसके अलावा देवेंद्र, अगर आप तस्वीरें दिखा सकें तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे दर्शकों तक अगर तस्वीरें पहुंच पाए। आप आसपास जहां वो कुर्सियां लगी हुई हैं, कुर्सियों की तस्वीरें दिखा दीजिए। मंच किस तरह का सजा हुआ है, एक बार ये दिखा दीजिए। मैं सहयोगी पीयूष को कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं मंच की। मंच पर देखिए कि जो बयाना से विधायक आती है ऋतु बनावत, वो पहुंच चुकी है, वो मंच पर मौजूद है। विजय संगनाथ सभा, इस सभा को नाम दिया गया है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार। सहयोगी कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है, कुर्सियां किस तरीके से यहाँ पर पंडाल सजाया गया है। पंडाल सजाया गया है, आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से पास में ही हेलीपैड है, और ये कुर्सियों की तस्वीरें आपको दिखाने की लगातार कवायद है कि किस तरीके से यहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं, और कुर्सियों को दिखाने की यहाँ पर कोशिश रहेगी हमारी किस तरीके से यहाँ कुर्सियां हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही जानकारी साझा करने के लिए। जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहां पर सभा स्थल पर पहुंचे हैं, उसके बाद की जानकारी हमसे जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद फिलहाल के लिए। तो आप देखिए, आपको समझा देते हैं कि 11 बजे हेलेना, और उसके बाद फिर 12:35 पर लालसोट पहुंचेंगे, और उसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी कि 12:45 पर लालसोट में दूसरी जनसभा है। फिर 11:35 के अलावा 2:35 पर उनकी माणा बाबा धाम लाखनी में, सीकर में आता है ये रिंगस, यहाँ पर तीसरी जनसभा है। तो ये 3 लगातार जनसभाएं होने वाली हैं, और ये खासतौर पर वो एरिया है जो लगातार उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते एरिया है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कितना देखने को मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे 4 जून को ही बता पाएंगे।